बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज अधिक मास का 8वां दिन, 8वें अध्याय की कथा को हम आज श्रवण करेंगे। पूर्व की कथा में हमने सुना कि सुदेव ब्राह्मण और गौतमी को देवन मुनि ने बताया कि आपका पुत्र अल्पायु वाला है, और फिर वे रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसके बाद की कथा 8वें अध्याय के अंतर्गत आती है और आगे कथा हम श्रवण करेंगे। भगवान की अधिक प्रज्वलित कर ले, संकल्प की सुपारी अपने पास रख ले, भगवान को नैवेद्य लगा दे और औरों को भी प्रेरित करें कि कथा को श्रवण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को शेयर करें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुदेव और गौतमी धीरे धीरे इस बात को पहले तो याद रहा, पर उन्हें याद रहा कि हमारा पुत्र अल्पायु वाला है, पर उन्होंने भगवान की पूजा नहीं छोड़ी। और एक समय ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे साथ कि जब कोई महीना प्रारंभ होता है, 1 तारीख आती है, तो हम कहते हैं कि जनवरी के महीने में या इस महीने में अमुक व्यक्ति का जन्मदिन अमुक तारीख को है, हमें विश करना है या हमें बधाई देना है। आजकल तो याद आ जाता है, फेसबुक पे लिखा हुआ आ जाता है यदि अकाउंट हो तो, कि आज अमुक व्यक्ति का जन्मदिन है, आगामी जन्मदिन। ऐसे ही सुदेव और गौतमी को याद था कि हमारा पुत्र अल्पायु वाला है, पर एन वक्त यह वो बात भूल गए। मतलब जब जन्मदिन का दिन आया वो उस दिन भूल गए कि हमारा पुत्र 12 वर्ष की आयु को अल्पायु बताया था। सुदेव और गौतमी का पुत्र अल्पायु होगा, ये बात सुदेव और गौतमी भूल गए। और एक समय सुखदेव जल क्रीड़ा करते हुए सरोवर में डूब गया। अब यह खबर जब सुखदेव की डूबने की खबर जब गौतमी को और सुदेव ब्राह्मण को लगी, तो वह कटे हुए वृक्ष के समान जमीन पर गिर गए और बड़े दुखी हो गए कि हाय भाग्यवश ये क्या हो गया। और जब सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने सुखदेव के मृत शरीर को पानी से ऊपर देखा, उसको गोद में लेकर के रोने लग गए कि हे भाग्यवश ये कौन सी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हे बालक तू उठ, तू बोल, तू बात कर, तू विद्या अध्ययन करने जा, देख तेरे साथी तुझे बुला रहे हैं। गौतमी की वेदना का तो कोई ठिकाना नहीं, और दोनों पछाड़ खा खा के रोने लगे, छाती पीटने लगे। सुदेव कहने लगे कि हे धन्य धन्य है राजा दशरथ, जिन्होंने पुत्र को वनवास जाते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए, और देखो मेरे प्राण नहीं निकल रहे। गौतमी भी विलाप करने लगी। आंखें देखे मौन मुख, सहा कहा ना जाए, लेख विधाता ने लिखा, कौन किसे समझाए। अब यह दुख ऐसा है कि बस हम एक दूसरे के मुख को देख सकते हैं, और जो सहा है उसे कह नहीं सकते, क्योंकि लेख विधाता ने ही लिखा है। अब दोनों बड़े विलाप हो रोने लगे। उनकी वेदना का वर्णन मैं यहां नहीं कर सकता, ना कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी वाणी इतनी नहीं है। अब बड़े विलाप रोने लगे। बिजली कड़की, आकाश से गर्जना हो रही है, और उन्होंने पुत्र के वियोग में अन्न, जल, घर, गृहस्थी, आश्रम सब कुछ त्याग दिया और पुत्र को गोद में लेकर बैठे रहे। भाग्यवश उनको विलाप करते करते पुत्र को गोद में ले लिए 40 दिन हो गए। अब जब 40 दिन हो गए, तब वह 40 दिन अधिक मास के दिन थे। अज्ञानतावश अधिक मास के दिनों में अज्ञानता से गौतमी से
और सुदेव ब्राह्मण से कठोर तप अनजाने में अधिक मास में हो गया, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए, तब वे बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान को नमस्कार करके कहा, दंडवत प्रणाम किया। तब पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए और सुदेव ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया, गौतमी ने प्रणाम किया। और आज पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि हे सुदेव ब्राह्मण, हे गौतमी, तुम धन्य हो, तुम भाग्यशाली हो कि अज्ञानतावश तुमसे अधिक मास में कठोर तप हो गया। यह तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। आज देखो, गौतमी ने कुछ मांगा नहीं, सुदेव ने कुछ मांगा नहीं, और भगवान आगे होके कह रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान, कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। ये 12 वर्ष का था, अब ये 12,000 वर्ष तक जिएगा। तुम भी संसार के समस्त सुख भोगोगे, अर्थात संसार के समस्त सुख तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम ब्रह्मलोक में भी 12,000 वर्ष तक सुख भोगोगे। उसके बाद में पुनः तुम्हारा मृत्युलोक में जन्म होगा और तुम राजा दृढ़धनवा के नाम से प्रसिद्ध होगे। पुष्कर राज की राजकन्या से तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे 4 पुत्र और 1 पुत्री होगी। तुम चक्रवर्ती राजा होगे और संसार के समस्त सुख भोगोगे। और एक समय यही पुत्र सुखदेव तोता बन करके तुम्हें ज्ञान उपदेश करेगा और ज्ञान उपदेश के बाद में तुम थोड़े चिंतातुर रहोगे। तब वाल्मीकि जी महाराज द्वारा वह तुम्हारी चिंता दूर होगी और तुम मोक्ष मार्गी होगे। इस प्रकार का वृत्तांत जब कहने लगे, तब सुदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हे देव, आपको धन्य है, आज आप बिना मांगे ये सब मुझे दे रहे हैं। जब पूर्व में मैंने 4000 वर्ष तक कठिन तपस्या करी और आपसे कुछ मांगा, तब आपने मुझे मना कर दिया और आज आप मुझे बिना मांगे ही दे रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा, मुझे भी संसार के समस्त सुख मिलेंगे और ब्रह्मलोक का सुख मिलेगा। फिर मैं वापस पुनः पृथ्वी पे आऊंगा, चक्रवर्ती राजा बनूंगा, 4 पुत्र होंगे और 1 पुत्री होगी। तो अभी मेरे 7 जन्म कहाँ व्यतीत हो गए प्रभु? आप ही ने तो कहा था, विधाता ने 7 जन्मों तक मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा, संतान सुख नहीं लिखा। और आप ही ने तो मना किया था कि जब सुख विधाता ने नहीं लिखा तो मैं कैसे दे सकता हूं, और आप मना करके चले गए थे। 12 वर्ष का यह पुत्र आपने दिया था और आज बिना मांगे सब कुछ इतने दे रहे हैं। इस जन्म में भी दे रहे हैं, इस लोक के लिए दे रहे हैं, उस लोक के लिए दे रहे हैं, उस लोक के बाद आने वाले पुनः मैं इस मृत्यु लोक में आऊंगा, चक्रवर्ती राजा बनूंगा और उसमें भी पुत्र दे रहे हैं और उसमें भी मुझे मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। प्रभु, मेरे मानसिकता को यह बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे मानसिकता के संदेह को दूर करें। आप बताइए कि इतनी कृपा मुझे किस कारणवश मिल रही है, आप इतनी कृपा करुणामय कैसे हो गए प्रभु? आप कृपया करके मेरे संदेह को दूर करें। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। यहाँ पे 8वें अध्याय की कथा को विश्राम मिलता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।